ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल सभा सम्मेलन के साथ साथ आपको बता दें कि उम्मीदवार चयन के मैदान में जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर जोर आजमा रही है, तो कांग्रेस को भूपेश सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव 5 प्रमुख मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सारागढ़ विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। अन्य विधानसभा से इस बार सारागढ़ विधानसभा का माहौल सबसे जुदा है। आरक्षित सीट का ये विधानसभा इसलिए अब चर्चित हो गया है क्योंकि यहाँ पिता बेटी के अलावा पति पत्नी ने दावेदारी पेश कर दी है। यानी पति नहीं तो पत्नी को टिकट मिले या पिता नहीं तो बेटी को टिकट मिले। इसी सोच को लेकर सारागढ़ विधानसभा में करीब 14 लोगों ने दावेदारी ठोकी है। इसमें 6 जोड़ी दावेदार जहां पति पत्नी है, वहीं 1 जोड़ी दावेदार पिता बेटी है। इसलिए अब यहां टिकट वितरण को लेकर काफी रोमांचक माहौल बनने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने जनता से सीधा रूबरू होकर सवाल किया, तो आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौहान और आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज। आज हम सारंगढ़ विधानसभा के बरमकेला के मां घंटेश्वरी देवी के मंदिर पर स्थित हैं। तो आइए जनताओं से जानते हैं कि यहाँ की विधायक जो है किस प्रकार से विकास के कार्य कर रही है। जी, आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम नारायण प्रसाद साहु, ग्राम बरमपुरा। और सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। हमारे विधायक महोदय जी बहुत अच्छे हैं, उनका क्रियाकलाप बहुत बढ़िया है, मिलनसार हैं। कहीं भी कुछ भी होता है निमंत्रण देते हैं तो वो अपना अमूल्य समय निकाल कर आते हैं, जो भी होता है सहयोग देते हैं। और जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ घोषणा करते हैं जो कि वास्तव में वो सही पाया गया है। विकास की अगर बात की जाए तो किन किन विकास को लेकर के आपके क्षेत्र में सौगात देकर गए हैं, ये बताएंगे हमको। हमारे यहाँ हर क्षेत्र में उनका सहयोग है, खेलकूद से हो या रोड से हो या और खेलकूद के माध्यम का हो। हर प्रकार के जो अभी की आवश्यकता है सर्वांगीण विकास के लिए विधायक महोदय हमेशा तत्पर रहते हैं और साथ देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे विधायक महोदय फिर पुनः आएं और हमारे क्षेत्र का विकास करें। पानी, बिजली, सड़क की अगर बुनियादी सुविधाएं जो है आपके क्षेत्र में मूल सुविधाएं जो है मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। ये तो होता है कि 100% नहीं हो पाता है क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में कुछ दिक्कत होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया है। और आगे ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो विधायक महोदया से सब काम पूर्ण रूप से होता है। हम जनता चाहते हैं कि हमारे विधायक महोदया श्रीमती उत्तरी जांगड़ी जी पुनः एक बार आए। हम आशा और विश्वास करते हैं ताकि हमारा जो भी अधूरा कार्य है हमारे क्षेत्र का विकास के सर्वांगीण विकास के लिए वो पूरा हो सके। इन 5 सालों में जो है विकास की जो वादे किए थे, तो विकास की कार्य जो है कितना पूर्ण हुआ है, कितना पूर्ण है और आपके विधायक से कितना खुश हैं, ये बताएंगे। हम लोग अपने विधायक से बहुत खुश हैं क्योंकि अभी वर्तमान में महामारी जो है कोरोना काल के चलते 2 साल तो ऐसे प्रभावित हुआ है। ये 3 सालों में देखते हैं तो पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया हुआ है। अगर 5 साल ऐसे होता कोरोना काल नहीं रहता तो और आगे बढ़ता है कि नहीं। अपना अमूल्य समय देकर उपस्थित होते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में पुनः एक बार वहां विधायक महोदया जी हमारे क्षेत्र से विजयी होकर आए ताकि हमारे जो क्षेत्र का विकास थोड़ा मोड़ा रुका है सर्वांगीण विकास हो पाए। मैं यही आशा विश्वास के साथ मैं अपना वाणी विश्राम करता हूँ। जी, आपका नाम और परिचय बता। मेरा नाम पुरंजन साहू है। कहाँ से हैं भैया? मैं बनहर से हूँ। यहाँ की जो है विधायक किस प्रकार से कार्य है, उसके कार्य से खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या कार्य है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? जितने वादा किए हैं कहाँ वो पूरा हुआ है? क्या कार्य वादा किए थे जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, बताएंगे हमको। वृद्धा पेंशन 1000 बोले थे, कहाँ दे रहे हैं? किनको किनको नहीं मिला है अभी तक, बताएंगे। बहुत सारा है। और यहाँ क्या काम हो रहा है? यहाँ जो है बिजली, पानी, सड़क सुविधा की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो किस प्रकार से यहाँ सुविधा उपलब्ध हो रही है, बताएंगे। 15 साल तो रमन सिंह था जी, तो उन रमन सिंह ने सब कुछ किया है, कुछ बचा है। वो हो रहा है, क्या हो रहा है?
और कौन से कार्य ऐसे हैं जो अधूरा छूट गए हैं आपके विधायक से और आप असंतुष्ट हैं, उस कार्य का परिचय बताएंगे? साधुचरण चौहान, कहाँ से हैं? सरायपाली। क्या लगता है यहाँ जो है मूलभूत विकास के कार्य को लेकर के, क्या यहाँ बढ़िया विकास कार्य हो रहा है? बहुत हो रहा है। क्या क्या कार्य विकास का हुआ है बताएंगे? बहुत हुआ है। यहाँ सीसी रोड बना है, मंगल भवन बना है और मुक्ति धाम 2 बन गया है। विधायक के कार्यों को लेकर के यहाँ खुश हैं आप लोग? पूरा खुश है हम लोग, 100% खुश हैं। और जो है यहाँ क्या क्या कार्य ऐसे रुका हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, बहुत सारे हो गया है, काम में कोई कमी नहीं है। 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार यहाँ विकास की दावा की थी, आप लोगों को यहाँ जो है जन घोषणा पत्र स्वीकार की थी, वो सब पूरा हुआ है? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हो गया है। मौजूद हैं बरमकेला तहसील के ग्राम सराईपाली में, तो आइए यहाँ के जनताओं से जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के विधायक जो हैं किन विकास कार्यों को लेकर कार्य कर रहे हैं और किन विकास कार्य अभी तक रुकी हुई है। जी, आपका परिचय बताएंगे भैया? मैं बलदेव चौहान। कहाँ से हैं भैया? सराईपाली से। अभी जो है आपके वर्तमान विधायक हैं, अभी उनको जो है टिकट भी मिला है, तो किस प्रकार से विकास कार्य अभी तक यहाँ किया गया है बताएंगे? विकास तो बढ़िया किए हैं जी। बिजली, पानी, सड़क को लेकर के जो है मूलभूत कार्य यहाँ तक किस प्रकार की सुविधा मिली है? एकदम बढ़िया मिला है सुविधा। शिक्षा की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था है? ठीक है, शिक्षा भी ठीक है जी नहीं। और आइए जानते हैं यहाँ की ग्रामीणों से कि किस प्रकार से यहाँ मूलभूत कार्य। जी, आपका परिचय बताएंगे? सुदर्शन चौहान। जी, बताएंगे आपके क्षेत्र में आपकी विधायक हैं कांग्रेस की, यहाँ की विकास को की कार्य को लेकर के किस प्रकार की विकास कार्य किया गया है बताएंगे? कार्य तो बहुत। नाम जयप्रकाश। कहाँ से हैं भैया? मैं सरायपाल। यहाँ जो है विकास की कार्य कितना आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है बताएंगे? फिलहाल तो पिछले जब बीजेपी था उस टाइम से कुछ ऐसा नहीं हुआ, इधर का लाइट वाइट सब कुछ। अभी जो है विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, कौन सी कार्य है जो कांग्रेस पूर्ण नहीं कर पा रही है और आप कौन सी मांग लेकर के जाएंगे? फिलहाल तो अभी बहुत कुछ कर चुके हैं और कोई भी पार्टी पूरा काम नहीं कर सकता है अपने कार्यकाल में, लेकिन जो भी किया है बीजेपी से बहुत अच्छा किया। जो है कांग्रेस के 5 साल में जो कार्य वादा किया गया था वो कितने पूर्ण है और कितना अपूर्ण है बताएंगे? उसके हिसाब से बहुत कुछ को अपने घोषणा पत्र में पूर्ण कर चुका है और आगे जैसे सरकार आएगी तो पूर्ण जरूर करेगी। तो और जानते हैं यहाँ के जनताओं से। भैया, आपका परिचय बताएंगे? हाँ, सदानंद सिद्धार्थ, सरायपाली। जी, यहाँ जो है आपके वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं बताएंगे? अभी कार्यकाल में जो कुछ भी बनी से गली और बनी से हमार और स्टाफ डैम बने हैं, जो भी बनात हैं अभी तरह बनी से सब अभी बढ़िया बने हैं। विकास की अगर बात की जाए, मूलभूत सुविधा की बात की जाए, बिजली, पानी, सड़क को लेकर के, तो वो सब चीज कितना पूर्ण है? था सब ठीक है। और ऐसी कौन सा कार्य है जो अभी तक अधूरा रह गया है बताएंगे? अधूरा तो अभी नहीं है। और क्या ऐसी मांग है जो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में मांग रखेंगे अपने विधायक या अपने जनप्रतिनिधि? रखेंगे तो गांव वाले सबको निकलेंगे ना फिर। तो आप विधायक के कार्यों से खुश हैं? हाँ। तो अब अभी के वर्तमान चुनाव में कौन से विधायक लाना चाहेंगे आप? सारगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन जनता किसको कमान सौंपेगी ये तो जनता के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर छत्तीसगढ़। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सभी वर्गों का ख्याल और उनका सम्मान, यही है भरोसे की सरकार की पहचान। बीते 4.5 सालों में प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसके कल्याण और बेहतरी के लिए राज्य शासन ने कार्य नहीं किया है। इसी कड़ी में पुजारियों और गायता को आर्थिक प्रोत्साहन देने का काम भी किया गया है। गांव में होने वाले प्रत्येक सुख दुख के कार्यों में गायता, पटेल एवं पुजारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी मदद के बिना गांव का विकास संभव नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गायता, पुजारी, मांझी, चालकी के हितों को संरक्षित करने हेतु राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के तहत सम्मान राशि दिया जाता है। राजीव भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत गायता और पुजारियों को प्रतिवर्ष 60,000 रुपए प्रदान किया जाता है। निभाया है हर वादा, पूरा किया है वादे से ज्यादा।
साकार हुआ है सपना जो अब तक था अधूरा। हर्षित उल्लासित हैं सब जन, हुआ है नए जिले और तहसीलों का गठन। प्रशासनिक क्रियाकलापों को जनता के पास पहुंचाने और नागरिकों की सुविधाओं के लिए पिछले 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नए जिले और तहसीलों का गठन। राज्य को बने तो बरसों हो चुके थे, पर प्रशासन अब भी आम जन की पहुंच से दूर था। छोटे मोटे कामों के लिए भी लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। मुखिया के त्वरित और जनहितैषी फैसलों की वजह से राज्य के कोने कोने में प्रशासन खुद पहुंच रहा है। राज्य में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। वहीं 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तहसीलों की संख्या 154 से बढ़कर 177 हो चुकी है। आसानी से पट्टा जो कभी थे बेसहारा, सर पर न छत थी न जमीन पर हक, उन्हें भूपेश सरकार ने दिया है सहारा। ऐसे कमजोर और आर्थिक रूप से असक्षम परिवार जो कहने के लिए रह तो रहे थे टूटे फूटे आशियाने में, मगर ना तो ये आशियाना उनका था और ना ही जमीन। फिर आया वो समय जब छत्तीसगढ़ में एक किसान का बेटा बना मुख्यमंत्री, और मुखिया ने समझा इन बेसहारों का दर्द और शुरू किया एक अभियान, इन बेसहारों को मालिकाना हक देने का अभियान। प्रदेश में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो 600 वर्ग फीट तक की जमीन पर बिना मालिकाना हक के काबिज हैं, उन्हें स्थायी पट्टा देने का काम शुरू किया। इसके लिए सभी निकायों में सर्वे किया गया और पात्र लोगों को बिना किसी बाधा के स्थायी पट्टे की सौगात दी गई। इसी तरह वनों में रहने वाले लोगों को भी वन अधिकार पट्टे का तोहफा मिला। पूरा किया हर वादा, वादे से ज्यादा। आशियाना और अपनी जमीन का सपना हर किसी का होता है। हर कोई अपनी क्षमता के आधार पर अपने सपने को पूरा करता है, पर 2014 में आया था एक तुगलकी फरमान। 5 डेसिमल से कम की जमीन के रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया। मध्यवर्गीय के सपने हो गए थे चकनाचूर, भूस्वामी भी थे परेशान। इन परेशानियों को देखते हुए 2018 में एक वादा किया गया था, सरकार बनते ही छोटे भूखंड की रजिस्ट्री पर रोक हटाएंगे। सरकार बनते ही मुखिया ने निभाया अपना वादा और रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाया। इससे फायदा ये हुआ कि छोटे भूखंड के स्वामियों को अपनी जरूरत के हिसाब से भूखंडों को विक्रय करने का अवसर मिला और मध्य वर्गीय परिवार को अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन खरीदने का मौका मिला। सरकार के फैसले के बाद उन लोगों का मकान बनाने का सपना साकार हुआ जो बड़ी जमीन की खरीदी नहीं कर पा रहे थे। जो कहा उसे किया, निभाया हर वादा, बल्कि वादे से ज्यादा। अपने घर को बनवाने से पहले ही लगाने पड़ते थे काफी चक्कर, लोगों से मिलना जुलना लगने लगता था भयंकर। फिर आया वो मंजर जब मुक्ति मिली लगाने से चक्कर, उलझनों को किया कम, निकला सटीक हल। भूपेश सरकार ने जब लॉन्च किया भवन अनुज्ञा पोर्टल। भूपेश सरकार ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए आवासीय प्लॉट में निर्माण के भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट में निर्माण के भवन अनुज्ञा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधे भवन अनुज्ञा के वेबसाइट पर जाएं और निकाय के पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित नक्शे और रजिस्ट्री समेत सभी दस्तावेज को अपलोड कर पाए अनुज्ञा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर एक बड़ी सरकारी अड़चन को दूर किया गया है। 1.5 साल पहले शुरू की गई डायरेक्ट भवन अनुज्ञा पोर्टल का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है।
हमर संस्कृति हमर सम्मान, तीज तिहार के बढ़ा ईमान। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सारगढ़ बिलाईगढ़ जिला के साहू संघ का जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रथम बैठक बरमकेला तहसील के किनकारी डैम में प्रथम बैठक रखा गया था। जो प्रथम बैठक बरमकेला के किंकारी डैम में संपन्न हुआ, जिसमें सभी तहसील और जिला के पदाधिकारी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित हुए। समाज के विकास और उत्थान के लिए सबसे पहले भक्तों ने मां घंटेश्वर देवी की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं सामाजिक कार्य को लेकर मुख्य रूप से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर समाज की विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक कार्य को लेकर मुख्य रूप से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले के हर एक तहसील से जिला के पदाधिकारी, तहसील के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मैं तहसील साहू संघ बरमकेला का महासचिव ओम प्रकाश साहू। आज बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अवधराम साहू जी के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज कार्यकर्ता सम्मेलन व वन भोज के उपलक्ष्य में हम सब समाज के सामाजिक बंधु लोग उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ में जिला अध्यक्ष साहू समाज का नव निर्वाचित अध्यक्षों का चुनाव हुआ है, जिसमें मेरा तहसील बरमकेला तहसील साहू संघ बरमकेला है और माननीय हमारे सरिया साहू के अध्यक्ष श्री छविलाल साहू जी भी हैं। तो हमने अपने जिलाध्यक्ष महोदय से, साहू समाज के जिलाध्यक्ष श्री तोषराम साहू जी से हमने आग्रह किया। यह तहसील अध्यक्ष छविलाल साहू मैंने वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में सरिया तहसील में आप मन के साहू समाज के वर्ष से मैं आप पद बना हूँ। अमन के जैसे जबकि मोर साहू समाज भाई और बहिनी और जबकि माता पिता सबके आशीर्वाद दुआ से हमारे जैसे मान लिया जाए 33/61 में काम जो निकल। आज बरमकेला तहसील साहू संघ एवं सरिया साहू संघ के तत्वाधान में पूरे जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ साहू समाज के हमारे पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। आज दोनों तहसील के पदाधिकारियों के बीच में सामाजिक बुराइयों को दूर करने आज साहू समाज का प्रथम बैठक बरमकेला तहसील साहू संघ का प्रथम बैठक होने जा रहा है और भी छविलाल साहू के नेतृत्व में आज प्रथम बैठक किया जा रहा है और घंटेश्वरी माता के मंदिर के स्वरूप यहाँ अवधराम साहू के नेतृत्व में आज तहसील के संबंध में कुछ चर्चा, सामाजिक चर्चा और सामाजिक बंधुओं से। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी